समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से हल करेंगे। क्वेश्चन है 33 नंबर की 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान यानी डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा ले, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा ले, या चौथा पद में से तीसरा पद घटा ले। यानी कोई भी संख्या को उसके ठीक पहले की संख्या से घटा ले। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हम पदों का अंतर देखेंगे, जिसमें पदों का अंतर बराबर होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है और 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। -10 और -6 के बीच में +4 का अंतर है, और -6 और -2 के बीच में +4 का अंतर है, और -2 और +2 के बीच में भी +4 का अंतर है, इसलिए सभी अंतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि समांतर श्रेणी में होगा और जोड़ने पे 24 आएगा, और सबका वर्ग करेंगे तो 20 आएगा। तो जैसे 4 8 12 और 12 24, 6 8 14 10 24, 8 5 13 11 24, सभी में 24 आ रहा है। अब देखेंगे किस में सबका वर्ग करने पे 20 आएगा। तो ये 20 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गए थे, यहाँ पे 200 होना चाहिए, 200। तो 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। तो 6 4 10 और 4 14, 200 नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो इसमें आ जाएगा 200। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या होता है और 25 विषम संख्या होता है। तो इसमें विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n², यानी कि जितनी संख्याएं विषम संख्या होंगी उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यानी 25 को 25 से गुना कर लेंगे, 25 को 25 से गुना करेंगे 625। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 625। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, यानी पहला और चौथा संख्या गुना कर 91, 91 ए में आ रहा है, 14 6 का 84 इसमें नहीं आ रहा है, 20 23 60 इसमें भी नहीं आ रहा है, 19 6 76 इसमें भी नहीं आ रहा है। तो 37 का सही ऑप्शन ए 7 9 11 और 13, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली और चौथी संख्या गुना करने पे 91 आएगा। तो 13 में 7 से गुना करेंगे 91, तो 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या है। इसका 30वां पद ज्ञात करना है, A30 निकालना है। A30 बराबर क्या होता है A + 29D। तो A का मान 10 + 29, D का मान देखें कितना का अंतर है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है तो -3, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे -3, 4 में से 7 घटाएंगे -3 आएगा। तो D का मान -30। 29 दिया होता है 87, प्लस माइनस -87, और 87 में 10 जाएगा -77। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -77। 39 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या है। 11वां पद निकालना है। 11वां पद बराबर होता है A + 10D। A का मान -3 + 10 और D का मान निकालना है। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/2, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। पहला पद कितना है -3 है, तो घटाना है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 -1 + 6/2, 6 में से गया 5/2, यानी कि D का मान हो जाएगा 5/2। तो 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -3 और 5 को 5 से गुणा करेंगे +25, अब 25 में से 3 जाएगा 22।
39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। 40 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। इसको इसी तरह से बना लेंगे, 10वां पद ज्ञात करना है। ए 10 हो जाएगा ए प्लस 9d। ए का मान यहाँ पे 2 है प्लस 9। डी का मान कितना का अंतर है, तो 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है और 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 5। 2 प्लस 9 5 45, 45 और 2 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। इसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, यानी कि ए बराबर 5, एन बराबर 75 और एन बराबर कितना है 15। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए एसएन का फार्मूला होता है एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एन। एन का मान 15 है, 15 बटा में 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है और एन का मान 75 है। तो 15 बटा में 2 और 75 में 5 जोड़ेंगे 80। 2 से 40 बार में 80 और 15 को 40 गुना करेंगे 600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। तो n का मान 200 गुने n प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 बटा में 2। 100 बार में कट जाएगा और 201 में 100 से गुना करेंगे 201 पे 00 20 100। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 107 तो 5 से कटता नहीं है, तो 110 5 से कटेगा, 115 कटेगा और 253 नहीं कटता है तो 250 कटेगा। इसमें ए का मान हो जाएगा 110, डी का मान हो जाएगा 115 और एन का मान हो जाएगा 250। तो सबसे पहले हम इसमें एन का मान निकालेंगे। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसमें ऐसे करेंगे कि एन में ए को घटा लेंगे, यानी 250 में से 110 को घटा लेंगे 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 140। अंतर कितना का है 5 का अंतर है, 5 से भाग कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 8 है 40, एक बढ़ा लेंगे तो 8 1 9, 28 1 29। तो n का मान कितना हो जाएगा इसमें 29 हो जाएगा। तो n का मान 29 हो जाएगा। हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन का मान होता है n बटा में 2 इंटू ए प्लस एन। एन का मान 29 बटा में 2, ए का मान कितना है 110, एन का मान कितना है 250। तो हो जाएगा 29 बटा में 2 गुने 0 का 0, 5 1 6 तो 360। 360 को 2 से भाग करेंगे 180, 180 को 29 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 और 18 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 7 23, 29 से कम 29 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 4 1 5 522, 1 0 बढ़ा देंगे 5220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5220। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करें। एनवा पद का होना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी का ए
प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 45 का सी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ए पी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान क्या होगा। इसमें दो दो बढ़ रहा है, पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, चौथा पद 11। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि ए पी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान क्या होगा। तो 7वां पद निकालना है, पहला पद 5, दूसरा पद 5 में 2 जोड़ा 7, तीसरा पद 9, चौथा पद 11, पाँचवा पद 13 हो जाएगा और छठा पद 15, सातवां पद 17। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। या फिर इसको निकाल लेंगे, A7 निकालना है। A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 6D। ए का मान 5 प्लस 6, डी का मान 2, 5 और प्लस 6 दूनी 12, 12 5 17। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी 17। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कि हर बार 3 घट रहा है। पहला पद 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15। 15 के बाद 3 घटाएंगे 12 और 12 के बाद 3 घटाएंगे 9 और 9 के बाद 3 घटाएंगे 6 और 6 के बाद 3 घटाएंगे 3 और 3 के बाद 3 घटाएंगे 0। यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। और an बराबर 250। तो पदों की संख्या निकालना, तो n का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 250 बराबर a का मान 13 प्लस n-1 इंटू डी का मान 6। तो 250 में से 13 घटा लेंगे, 13 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 250 में से 13 बराबर n-1 गुने 6। 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से गया 3, 237। सॉरी 205 है, 250 नहीं है, 205 है, 205। 205 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 192 और 6 से 192 कट जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, 32, 12 माइनस 1 ही जाएगा तो प्लस में 1, 32 1 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सार अंतर क्या होगा। सार अंतर पूछ रहा है। दूसरा पद a2 बराबर 4 है, यानी कि a2 का मान होता है a प्लस डी बराबर 4 और 7वां पद यानी कि a प्लस 6d बराबर -11 है। इसमें सार अंतर पूछ रहा है तो इसको घटाने पर निशान चेंज होता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। 6 में से गया -5d और 11 4 15, 5 के पढ़ा 15 3 बार में, यानी कि d बराबर -3। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।